How are you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel, The Hope 76. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. Students, आज लेक्चर नंबर 12 बी इंग्लिश फोर्थ ईयर मॉडर्न एसेस की सीरीज हमारी चल रही है। उसके लेक्चर नंबर 12 पे हम पहुंच गए हैं और आज का जो हमारा मॉडर्न एसे है 12 नंबर पे बैचलर्स डिलेमा, कंवारों की उलझनें, कंवारों की परेशानियां। हबर्ट गोल ने इसको बड़ा ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। बेसिकली इट इज अ ह्यूमरस ऐसे एज वेल, ये ह्यूमरस ऐसे है। और स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं कि जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड हाउ हबर्ट गोल टोल्ड अस अबाउट कंफर्म्ड बैचलर्स एज वेल। नंबर 1 पे देखते हैं जी हम, द राइटर डिस्क्राइब्स अ कंफर्म्ड बैचलर इन दिस एसे। कौन सा बैचलर? दैट बैचलर इज लाइक एन एक्रोबेट, एक बाजीगर की तरह होता है, who moves between love and marriage, who was in a devil and deep blue sea, और मोहब्बत और शादी के दरमियान में फंसा होता है। नंबर 2 पे जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, द राइटर डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल। किसका रिएक्शन? डिफरेंट पीपल का रिएक्शन जो है वो डिस्कस करता है अबाउट अ कंफर्म बैचलर इन अ पार्टी। एक पार्टी में जो एक बैचलर चला जाए तो जो होस्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, नॉयड होता है, व्हाई ही हैज कम हियर इन दिस फैमिली पार्टी होती है तो उसमें बच्चे हैं, उसमें लोगों की वाइफ्स हैं, तो ये क्यों यहाँ पे आया। नंबर 3 पे जो पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स, द वाइफ इज अट्रैक्टेड बाय द पर्सनालिटी ऑफ द बैचलर। अब जो मैरिड वाइफ है, मैरिड वाइफ है, she is too much attracted towards bachelor as well. She likes him against her fatty, bulky and snoring husband. वो she was fed up from her bulky and fat husband as well. ये कराटे मारता है, ये bulky है, और उसको जो है वो she is inclined towards a young person. Number 4 पे जो पॉइंट है कि husband is jealous of him. अब husband जो होते हैं वहाँ पे खड़े, they were jealous by them and he starts considering him as a rival. उनको अपना वो रकीब नजर आता है, but he likes him as that bachelor has not worry and no tension. और लेकिन उनको ये नजर आता है कि इसे कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और इसकी क्या जिंदगी है। इस बात पे वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ना इसके बच्चे हैं ना बीवी है, इसको कोई परेशानी नहीं है। नंबर 5 पे पॉइंट्स पे जो पॉइंट है जी, गर्ल्स स्टार्ट लुकिंग एज अ पॉसिबल कैच। उन्हें क्या लगता है ये पॉसिबल कैच है और वो देखते हैं जी कि ये जो बैचलर है ये उसे पसंद करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक। नंबर 6 पे जी, होस्ट लुक्स एट हिम। जो होस्ट है, मेजबान है, उसकी तरफ देखता है एज इफ ही वर एन एक्स्ट्रा मैन विद गॉबलिंग माउथ, कि ये एक्स्ट्रा मैन की तरह कहाँ से मुंह उठा के यहाँ पे चला है और इतना इसका मुंह खुला हुआ है और ये है वो है, इस तरह के उसके ऊपर तनकीद करते हैं होस्ट जो होते हैं, जो मेजबान है। साइकेट्रिस्ट थिंक्स हिम एज अ पेशेंट। नंबर 7 पे जो पॉइंट है जी, जो नफ्सियात वाले लोग हैं वो उसे पेशेंट समझते हैं कि एक जगह पे टिका हुआ है। नंबर 8 पे जी, अनदर बैचलर थिंक्स, कोई दूसरा जो बैचलर वो ये सोचता है एज इज रिवर, वो भी उसको कंसीडर करता है अपना रकीब, एज ही इज अफ्रेड, वो कॉज दैट ही मे स्टील हिज गर्लफ्रेंड। वो अपनी जो उसको लग रहा होता है कि ये ज्यादा मुझसे अगर अट्रैक्टिव है, ज्यादा चार्मिंग है, हैंडसम है, तो मेरी गर्लफ्रेंड को ये चुरा के ले जाएगा, ये इसकी तरफ इंक्लाइन हो जाएगी। नंबर 9 पे जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज द फ्रीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। वो समझता है कि मैं आजाद हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ब्रश, बाथ एंड कंपाउंड हैविंग अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर एडवेंचर। मैं सुबह उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, अपने आप को नहाता धोता हूँ कॉम करके, सो दैट आई कैन लुक प्रेजेंटेबल, मैं अच्छा दिखूँ और बहुत सारा पैसा मेरे पास और एडवेंचर के लिए निकल जाता है। नंबर 10 पे जी जो पॉइंट है, कंफर्म बैचलर यूजुअली फेसेस इंडाइजेशन एज मोस्टली ही हैज टू ईट आउटसाइड। क्या होता है कि रात को दिन को खाने बाहर से खाता है, उसको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, उसके स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है, घर से भी इतने खाने नहीं खाता, तो इतना ना उसको पूछा जाता है घर में भी, तो इसलिए जो है वो बाहर से खाने खा के उसका स्टमक खराब हो जाता है। नंबर 11 पे जो पॉइंट है जी, अपनी सेक्सुअल जो ग्रेटिफिकेशन होती है उस तरह एक उसको जो बैचलर होता है, कंफर्म बैचलर, वो किस तरह पूरी करता है। Although it is our a basic instinct, sex is our basic instinct, and the writer describes in this essay two kinds of sex. One has bold and shrewd and the other one is weak and coward. तो इसमें ये भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया गया। For sexual gratification he uses girls, he used some girls as well। इस तरह use well girls some well जो यूज करता है
वो जो है अपनी डिफरेंट गर्लफ्रेंड या जिस तरह भी उसने अपनी सेटिस्फेक्शन करनी होती है वो पूरी करने की कोशिश करता है। द जो 12 नंबर पे लास्ट हमारा पॉइंट है द अदर कंफर्म बैचलर बीइंग्स ड्रीमी, जो बोल्ड जो कावर्ड होता है, वीक होता है, वो ख्वाबों ख्यालों में रहता है, ड्रीमी होता है, इनएक्टिव होता है, यूजेस सैड गर्ल्स फॉर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, वो मतलब डर डर के कोई उस तरह की गर्ल्स को यूज करता है जो सैड होती हैं, जो उनका फायदा इस तरह से उठाता है, बट ऑलवेज रिमेन डिससेटिस्फाइड। एट द एंड ऑफ दिस एसे the writer gives us a lesson about about a confirmed bachelor at the end of their life, their lives are remained dissatisfied, they were dissatisfied, वो dissatisfied होते हैं उनका जो, इसलिए वो ये भी हमें यहाँ पे बताता है कि मैरिज लाइफ इज बेटर देन कंफर्म बैचलर्स लाइफ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।